वेलकम टू ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई सिकटिया गोड्डा। मैं एनके मिश्रा, इंस्ट्रक्टर ऑफ ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई। आज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जो फिटर ट्रेड के लिए काफ़ी उपयोगी है, जिसका टॉपिक है कैलिपर। तो आइए हम लोग जानेंगे कि कैलिपर क्या होता है, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, कैलिपर का कार्य क्या है और किस मटेरियल के बने होते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कैलिपर क्या होता है। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, मेजरिंग टूल्स है। इसको हम लोग ये तीन प्रकार के होते हैं, एक इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर, जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। तो इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर जो होता है वो मेजरिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और जो जेनी कैलिपर होता है जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं या ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं, विषम लेग कैलिपर बोलते हैं, ऑड लेग, उसका प्रयोग हम लोग मार्किंग के लिए करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस प्रकार से होता है कैलिपर और ये किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसका परिचय को जाना है। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि को माप लेने के लिए किया जाता है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। लेकिन यहाँ तक हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर यानी जेनी कैलिपर का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर को दिखाया गया है। आउटसाइड कैलिपर पहला दो है, जिसमें से एक फर्म जॉइंट है, दूसरा स्प्रिंग जॉइंट है। फिर दो के बाद तीसरा और चौथा जो है वो आउटसाइड पहला दो जो है वो आउटसाइड कैलिपर है, और उसके बाद तीसरा और चौथा जो है वो इनसाइड कैलिपर है। यानी किसी ठोस चीज़ को, गोलाकार चीज़ को उसका डायमीटर निकालने के लिए, उसका व्यास निकालने के लिए बाहरी नाप लेते हैं आउटसाइड कैलिपर के द्वारा, और किसी खोखले सिलेंड्रिकल शेप वाले जैसे पाइप इत्यादि का जो भीतरी व्यास है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक बात है कि किस मटेरियल का बना होता है, तो कैलिपर प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं कि इसके नोक पॉइंट को शार्प किया जाता है, और शार्प करके माइल्ड स्टील के कार्यखंड पर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका साइज जो है, कैलिपर का साइज, उसके जो रिवेट हैं वहाँ से लेकर के उसके पिन तक यानी पॉइंट तक लिया जाता है, सीधी दूरी ली जाती है। उसका पॉइंट से लेकर के रिवेट के सेंटर तक की सीधी दूरी ली जाती है। जॉइंट के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट, दूसरा स्प्रिंग जॉइंट, जिसको आप देख पा रहे हैं। आउटसाइड कैलिपर पहला और दूसरा जो दिखाया गया है, पहला वो फर्म जॉइंट है जिसको हम लोग रिवेट जॉइंट भी बोलेंगे, और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट है। तो अच्छे से माप लेने के लिए, यानी कठिनाई नहीं हो, सही माप लिया जा सके, इसके लिए हम लोग स्प्रिंग जॉइंट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और फर्म जॉइंट का प्रयोग थोड़ा करना कठिन होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये फर्म जॉइंट कैलिपर है, आउटसाइड और इनसाइड, जिसको एक रिवेट के माध्यम से दोनों टेंग को, आउटसाइड का दोनों टेंग को एक धुरी के माध्यम से उसको दोनों को जोड़ा गया है। उसी तरह से इनसाइड कैलिपर में भी आप देख सकते हैं, इसको हम फर्म जॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड कैलिपर देख रहे हैं, जो कि स्प्रिंग टाइप है। तो स्प्रिंग टाइप में आप देख पा रहे हैं कि लिफ स्प्रिंग, लेग, पाइवोट, नोब, नट एंड स्क्रू, ये सारा चीज़ लगा हुआ है। ये स्प्रिंग के सहायता इसका जो पाइवोट में दोनों टैंक को फंसाकर स्प्रिंग के सहायता और स्क्रू के साथ इसको लीड किया जाता है। तो स्क्रू, नट एंड स्क्रू लगा हुआ है, जैसे कसेंगे तो उसका दोनों लेग आपस में सटते जाएगा, और जैसे ढीला करेंगे तो दोनों लेग उसका जितना आगे बढ़ने का होगा बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग इनसाइड कैलिपर के द्वारा खोखले जॉब का जो
सतह है, भीतरी सतह है, उसका माप लेते हैं। आउटसाइड कैलिपर के द्वारा बाहरी सतह का माप लेते हैं, क्योंकि गोलाकार जो जॉब होता है या बेलनाकार जॉब होता है उसका व्यास स्टील रूल के द्वारा निकालना थोड़ा असंभव होता है। इसलिए हम लोग उसके बाहरी सतह को इस तरह से लेकर के एक अप्रत्यक्ष मापी औजार कैलिपर के द्वारा उसको फिर प्रत्यक्ष माध्यम से उसको स्टील रूल पर रख के दोनों जो टेंग का पॉइंट है उसको रख के हम लोग मेजरिंग कर लेते हैं कि ये कितना व्यास का सिलेंड्रिकल शेप है, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर। तो इस प्रकार से कैलिपर का प्रयोग है। उसके बाद हम लोग जेनी कैलिपर के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। कैलिपर के लिए कुछ सावधानी की भी आवश्यकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैलिपर के लिए क्या सावधानी रखना होगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो इनसाइड कैलिपर है वो किसी स्लॉट, खांचा, नाली इत्यादि की भी भीतरी सतह से चौड़ाई लंबाई नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कोई चौड़ी सतह नाली बनी हुई है, स्लॉट बना हुआ है। इसकी भी चौड़ाई के लिए इस तरह से करके फिर हम लोग स्टील रूल पर उसको रख के हम लोग उसका माप ले सकते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग कुछ सावधानी जान लेते हैं कि कैलिपर का प्रयोग जॉब के साइज के अनुसार चयन करके करना चाहिए। कभी भी घूमते हुए कार्य पर कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैलिपर के गेजिंग पॉइंट को, जो उसका सब पॉइंट होता है, उसको साफ सुथरा और तेज रखें, यानी शार्प रखना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर पर तेल या ग्रीस लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये इसका दोनों जो टेंग है वो एक रिवेट के माध्यम से या पिवोट के माध्यम से वो आगे पीछे किया जाता है। इसलिए वहाँ पर ग्रीस तेल लगा के रखें। माइल्ड स्टील का भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। आवश्यकता अनुसार साधारणतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं अच्छे कैलिपर, तो उस पर तेल ग्रीस लगा के रखें, नहीं तो उस पर जंग लगने की ज़्यादा चांस होगी। बिना कार्य के कैलिपर को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। कैलिपर को एडजस्ट करने के समय इसके गेजिंग पॉइंट को जॉब की हार्ड सतह पर ठोकना नहीं चाहिए, नहीं तो पॉइंट ख़राब हो जाएगा और मेजरमेंट गलत आ जाएगा। फर्म जॉइंट कैलिपर की रिवेट ठीक तरह से कसी होनी चाहिए, वह ना अधिक कसा होना चाहिए ना अधिक ढीला होना चाहिए, तो माप सही ली जा सकती है। तो आज हम आप लोगों को इनसाइड आउटसाइड कैलिपर के बारे में बताए। अगले वीडियो में मैं जेनी कैलिपर यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जो कि एक मार्किंग टूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्किंग टूल्स है, जिसके द्वारा जो है पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है, किसी भी गोलाकार या सिलेंड्रिकल शेप का सेंटर निकाला जा सकता है। तो मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें